कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले पालमपुर में आज बीजेपी ने फिर से एक बात पालमपुर को भेदने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसमें नाकाम रही, क्योंकि जिस तरह की भीड़ जो है आक्रोश रैली में होनी चाहिए थी, उतनी भीड़ भाजपा नहीं जुटा पाई। खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ सीपीएस आशीष बुटेल हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर फिर से क्या कारण रहे कि इतनी भीड़ नहीं जुट पाई। आशीष जी, क्या मानते हैं कि भाजपा आपको पालमपुर में जो भेदना है उसको नहीं भेद पाती है? देखिए, अभी आज आक्रोश रैली पालमपुर में हुई भाजपा की, और आक्रोश रैली से ज़्यादा ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। लोगों के बीच में जो आक्रोश ये कह रहे हैं कि है, लोग समझते हैं। जो इन्होंने पिछले 6 महीने में, चुनाव से 6 महीने पहले ऐसे ऐसे कार्यालय खोल दिए थे जिनका सीधा सीधा आर्थिक बोझ जो था वो प्रदेश की जनता के ऊपर है। ये सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं है, ये प्रदेश के हर एक नागरिक के ऊपर है। 1 महीने के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक हर एक के ऊपर आज प्रदेश सरकार के जो ऋण है वो उनके ऊपर है, सरकार के ऊपर नहीं है। ये जनता जानती है। इसीलिए जिस तरह से ये कोशिश कर रहे थे इसको एक मुद्दा बनाकर भुनाने की, वो इनका फेल हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनसे हार जो है इनसे नहीं पच पा रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, 3 महीने अभी इस सरकार को हुए हैं। डी नोटिफिकेशन उन जगहों की हुई है जहां पर अभी उसके ऊपर रिव्यू कमेटी बैठी हुई, कि जहां पर गुण और दोष के आधार पर जो ठीक होंगे कार्यालय उनको खोलने से कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन कई ऐसे संस्थान खोले गए जो बिल्कुल जहां पर उसकी ज़रूरत नहीं है, जहां पर स्कूल ऐसे खोले गए जहां पर एक भी बच्चा आज उस स्कूल में नहीं जाता है। और अगर उनको बंद नहीं किया गया तो वो आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसका कोई तुक नहीं है। जहां स्कूल खुलते हैं बच्चों के लिए, अगर उस स्कूल में बच्चा ही ना हो तो उसको तो बंद करना लाजमी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है। और प्रदेश की जनता भी ये जानती है। तो इस करके ये जो इनका एक चुनावों के बाद ये अपना सुर्खियों में रहने का प्रयास जो भाजपा का है ये असफल रहेगा। अगर स्कूलों को बंद करने की बात की जाए तो क्या प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऐसी कमेटी गठित की जाएगी जो गांव-गांव, पंचायत-पंचायत घूम करके ये चेक करेगी क्या वाकई स्कूल में बच्चे हैं या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे आपके पालमपुर में, सुलह विधानसभा क्षेत्र में, जसीमपुर में चले जाइए तो 4 बच्चे हैं, 1 अध्यापक है तो 10 बच्चे हैं। और कई जगह तो ऐसा देखा गया है जहाँ 2 बच्चे हैं और 5 अध्यापक वहाँ पर लगाए गए हैं, और 1.5 2-2 किलोमीटर की दूरी पर ये हैं। क्या ऐसा कमेटी गठित की जाएगी कोई? देखिए, इस पे गांव-गांव जाकर कमेटी गठित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर डायरेक्टर जो हैं, चाहे एलिमेंट्री के हैं चाहे हायर सेकेंडरी के हैं, और डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं, जो हर एक स्कूल का ब्यौरा उनके पास होता है। हर एक एनरोलमेंट जो बच्चा वहाँ पर एनरोल होता है, एडमिशन जिसकी होती है, उसका ब्यौरा उनके पास होता है। तो जैसा मैंने कहा, अभी तो स्कूल वो बंद ज़रूर करे गए हैं जिनमें बच्चे ही नामात्र हैं। और अगर वहाँ पर कहीं पर कोई बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, या बच्चे नहीं आना चाहते हैं, या जहाँ पे उन उन शिक्षा के संस्थानों को खुला रखने का फ़ायदा कोई नहीं। जहाँ पर बच्चे की एनरोलमेंट नहीं है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसीलिए वो डी नोटिफाई किए गए हैं। और अब कॉलेज है, कॉलेज में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का आपने बयान भी सुना होगा। उन्होंने सिर्फ जहाँ पर 60 बच्चों से कम है, एक बड़े कॉलेज में 60 बच्चों से कम अगर हों तो उसमें मुझे लगता है कि उस कॉलेज का क्या औचित्य रह जाएगा। और सिर्फ उनको किया, 60 बच्चों से ज़्यादा हैं तो उसमें तो कॉलेज खुले हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको ना डी नोटिफाई किया गया, ना कुछ किया गया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का आर्थिक बोझ इस सरकार ने हम सबके ऊपर डाला है, पिछली सरकार ने, आने वाले समय में अगले 5 सालों में उस आर्थिक बोझ को कम करने की कवायद कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है। और ये ऐतिहासिक कदम है और ये अच्छा कदम है। पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि ये ताला लगाने वाली सरकार है। ये सिर्फ ताले लगा रही है, 3 महीने में ताले लगाने का काम किया है। विकास के काम कोई नहीं है, पीडब्ल्यूडी के काम रुके हैं, आईपीएच के काम रुक गए हैं, अस्पतालों में जो है वो सारे काम ठप पड़े हैं। तो क्या ताला लगाने तक ही सीमित है? ये जयराम ठाकुर ने कहा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और नेता विपक्ष हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो उनसे ये जानना चाहूँगा, भाजपा के नेताओं से जानना चाहूँगा कि जब इनकी सरकार थी, 5 वर्ष का इनको कार्यकाल मिला, अगर कहीं पर ज़रूरत थी तो वो संस्थान खोलते। आप वहाँ पर संस्थान आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में खोलते।
आप सिर्फ लास्ट के 6 महीने में संस्थान खोलने लगे क्योंकि आपको लगा कि इसका चुनावी फायदा हो जाएगा। उन्होंने खोले, लेकिन जनता ने फिर भी उन्हें नकारा है। अगर जनता ने उन्हें नकारा है तो इनको आज ये समझ होनी चाहिए कि जनता का जो जनादेश आया है वो इस पक्ष में आया है कि वो ऐसी आर्थिक दुर्व्यवस्था जो है उसके प्रति वो वोट नहीं करेंगे। और आज वो चाहे ताला लगाने वाली सरकार कह रहे हो चाहे कुछ भी हो, मैं ये कहूँगा कि ताला उन संस्थानों पे ज़रूर लगा है जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। डी नोटिफाई जो परमानेंट डी नोटिफाई हुए हैं वो ऐसे संस्थान है जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब ब्लॉक पालमपुर में ज़रूरत थी डी नोटिफाई, एक पॉलिसी के तहत वो सारे के सारे दफ्तर पूरे हिमाचल में डी नोटिफाई हुए। लेकिन अगर गुण और दोष के आधार पर अगर पालमपुर को बीडीओ कार्यालय चाहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको खोला है, उसके अनाउंसमेंट की है, उसकी घोषणा की है, वो खुलेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि जहाँ पर जो ज़रूरत है, चाहे लोगों की ज़रूरत है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई ज़रूरत होगी, उसको ज़रूर खोला जाएगा, ऐसी बात नहीं। चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के बयान थे कि हमारी सरकार बनते ही भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ चार्जशीट खुलेगी, लेकिन अभी तक वो चार्जशीट नहीं खुली और किसी तरह के कोई आरोप भी जो है वो अब भाजपा के ऊपर नहीं लगाया जा रहा। क्या कारण मानते हैं इनको, या कोई दबाव तो नहीं है कांग्रेस के ऊपर? दबाव किस बात का होगा? दबाव मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर बना सकता है कोई, और खास करके कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कोई दबाव नहीं बन सकता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चुनावों से पहले एक चार्जशीट का गठन किया गया था, कमेटी का गठन किया गया था, चार्जशीट भी पेश हुई थी। उस चार्जशीट को हम आगे ले जाकर और उसको एक लॉजिकल एंड तक पहुँचाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो कब तक ये चार्जशीट पहुंच जाएगी ताकि जनता भी इस बात को जान सके? इसके ऊपर जो बात हो रही है, इसके बाद अपना जो विधानसभा का सत्र है ये खत्म हो जाए तो इसके ऊपर भी बाद में चर्चा होगी। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरह का बजट पेश करेगी कांग्रेस इस बार? जनहित का बजट होगा, विकास का बजट होगा, रोजगार का बजट होगा और जैसा मैंने कहा आर्थिक स्थिति को सुधारने का बजट होगा। तो ये थे हमारे साथ सीपीएस आशीष बुटेल और पालमपुर के विधायक, जिन्होंने कहा है कि एक आर्थिकी को सुधारने वाला बजट जो है इस बार सरकार पेश करेगी, और बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। तो इसी तरह से आशीष बुटेल ने यह भी कहा है कि पालमपुर के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और चार्जशीट की बात की जा रही है, चार्जशीट जल्द ही जो है उसका रिजल्ट भी आने वाला है। पालमपुर से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।